औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमू नफ़्सुन शैआ। यहाँ पर जो है इस आयत के अंदर अल्लाह ताला क़यामत के मुताल्लिक़ बातें बतला रहे हैं कि कल क़यामत के दिन हम जो है मैदान महशर में जो है कि हम तराजू जो है कायम करेंगे, यानी कि लोगों के सामने एक मीज़ान, एक तराजू जो है लाके रखेंगे और ऐसा तराजू होगा कि मवाज़ीन अल-क़िस्त, जो जिस तराजू पे मुकम्मल और सरापा इंसाफ होगा। क्या होगा? बिल्कुल जो है मुकम्मल तरीक़े से वहाँ पे इंसाफ होगा, कोई जो है ज़रा बराबर भी जो है एक इंच भी नहीं जो है आगे पीछे होगा। और फ़ला तुज़लमू नफ़्सुन शैआ, और उस दिन जो है किसी भी इंसान पर, किसी भी शख्स पर जो है कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि झूठ उसके ऊपर बहुतान बांध दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो जो गुनाह उसने नहीं किया होगा वो गुनाह उसके ऊपर नहीं लादा जाएगा। ये होगा, कोई खौफ नहीं होगा इंसानों को। जो मोमिन है वो तो बिल्कुल खौफ से बिल्कुल वो खौफ नहीं खाएंगे कि उनको मालूम है हमने जो इस दुनिया के अंदर रहे हैं जब तक गुनाह नहीं किए। एक वो अपना एक अनुमान लगाएगा, बाकी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि हम जो है पाक साफ़ हैं। हर एक इंसान जो है क्या है, गुनाह का पुतला, हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आपने गुनाह कर लिया है, गुनाह हो गया है, तो उसके लिए तौबा का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है, तौबा कर सकते हैं। और आगे फरमाए कि वह इनकान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और अगर कोई शख्स ज़र्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी अमल करेगा तो आतैना बिहा, तो कल क़यामत के दिन जो है मैदान महशर में वो इंसान अपने आमाल को देख लेगा। क्या कर लेगा? देख लेगा। अगर आप राई के दाने के बराबर भी एक कोई नेकी किए होंगे आप पूरी ज़िंदगी के अंदर, तो वो नेकी भी जो है आपके सामने लाके अल्लाह ताला खड़ा कर देंगे। और आगे फरमाएं कि वह कफ़ा बिना हासिबीन, और यकीनन जो है हम जो है काफ़ी हैं लोगों का हिसाब लेने के लिए। देखिए इतनी सारी बात बताने के बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जैसे कि पीछे जो बातें हुई हैं उसमें ये इश्काल हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी से मदद लेके जो है उसको कहे कि भाई कि तुम वज़न करो। नहीं, कुरान अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वह कफ़ा बिना हासिबीन, इस दुनिया के जितने भी इंसान मैदान महशर में जमा है सबका हिसाब लेने के लिए हम अकेले काफ़ी हैं। क्या है? अकेले काफ़ी है। कोई जो है किसी का हम बुलाएंगे नहीं, किसी का हम हेल्प नहीं लेंगे, किसी की जो है किसी से हम मदद नहीं मांगेंगे, बिल्कुल हम अकेला कर लेंगे सबका। और आगे फरमाएं कि वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फ़ुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन। यहाँ पे एक आयत में जो है, एक दो आयत में जो है मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है कि हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को जो है एक मुक़द्दस बाबरकत किताब उनको दिया था हमने, कि वह ज़िया, और इस रोशनी यानी रोशन मुक़द्दस किताब जो है किन लोगों के लिए था कि वह ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन, ये किताब उन लोगों को, उन मुत्तक़ी लोगों के लिए था जो नसीहत को क्या करते हैं, सुनते हैं, जिनके सामने पेश किया जाता है। तो आपने पीछे जो है तज़किरा हो चुका है मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब मिली थी? तौरेत। कौन सी किताब? तौरेत। तो यहाँ पे उन्हीं के तज़किरा कर रहा है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम, दोनों भाई थे, चचेरा भाई, दोनों को मिला के हमने उनके ऊपर एक किताब दी थी फुरक़ान, कि उस किताब के ज़रिए, और ये किताब हमने उनको इसलिए दिया था कि जो लोग मुत्तक़ी लोग हैं, जो लोग परहेज़गार लोग हैं, उनके सामने आप नसीहत बयान कीजिए, उनके सामने जो अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। ये किताब हमने दिया था। और अल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बातें बतला रहे हैं कि अल्लज़ीन यख़शौना, जो लोग अल्लाह को देखे बगैर क्या हैं, डरते हैं। क्या मतलब? हम में से किसी ने अल्लाह को देखा है? किसी ने नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें बतलाया है, कुरान ने हमें जो है तालीम दिया है, गाइडलाइन किया है, तो हम अल्लाह को देखे बगैर क्या कर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं। उसी को कुरान ने यहाँ बयान किया कि अल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, कि जो लोग अल्लाह को देखे बगैर अल्लाह से क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं।
और वहुम मिनस्साअति मुशफिकून, और वो कल क़यामत के दिन से भी क्या कर रहे हैं, खौफ खाए हुए हैं, है कि नहीं। हर आदमी डर रहा है कि कल क़यामत के दिन कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे वहाँ लोग जमा होंगे, कब्र से जो निकलेंगे तो लोग कहाँ कैसे भागेंगे। हर इंसान अभी से डर रहा है। अगर 1 मिनट अगर सोचिए बैठ के, अगर बिस्तर पर जाके सोइए, अभी सोने के बाद अगर सोचने लीजिए कि क़यामत कैसे कायम होगी, क्या होगा हमारे साथ, कैसे हश्र होगा, तो समझिए कि पूरी रात नींद नहीं आएगी इंसान को, है कि नहीं। वही जो यहाँ पे बयान कर रहा है कि वहुम मिनस्साअति मुशफिकून, दुनिया के अंदर ये ऐसे लोग हैं जो है सो क़यामत के मुतालिक अभी से डर रहे हैं और खौफ खा रहे हैं अपने ऊपर। और आगे फरमाएं कि वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ये किताब, मुक़द्दस किताब, मुबारक किताब नाजिल किया है, अंज़लनाहु, आपके ऊपर नसीहत के लिए। किसके लिए, नसीहत के लिए। यानी ये कुरान जो हमने नाजिल किया है कि आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाइए, उसका मीनिंग बताइए और लोगों के सामने इसकी तबलीग कीजिए। लोगों से कहिए इस कुरान को जो है हमेशा 24 घंटा दिन में एक मरतबा जो एक पारा की तिलावत करे। ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया है कि सिर्फ जो है कुरान खानी के नाम पे जो कुरान की तिलावत हो जाए या कोई इंतकाल कर जाए तब जो है कुरान जो है मस्जिद से लेके जाए उसको हम पढ़ें। नहीं, ऐसा अगर होता तो कुरान साफ तरीके से कहता कि अल्लाह के नबी आप लोगों से कहिए कि आप कुरान उसी वक्त खोले जब कोई इंतकाल हो जाए, है कि नहीं। ना अल्लाह के नबी ने ना सहाबा किराम के अंदर रिवाज ही नहीं था कि किसी का इंतकाल हो जाए उसके नाम से कुरान खानी कीजिए, डेगे चल रहे हैं, खाना पीना एकदम खूब गोश्त तोड़ रहे हैं। बताइए जैसे कि अभी शाबान का महीना चल रहा है, लोग जो है दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि भाई जो पैसा आप उन लोगों पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि मुर्दे के नाम से जो कुरान खानी करवा रहे हैं और जो उसके नाम से खाना खिला रहे हैं, तो हम आपसे एक दरख्वास्त यही करेंगे कि ये आपका मस्जिद है या आप कहीं भी हो, आपको मुनासिब लगे कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, मस्जिद के अंदर कोई चीज़ की ज़रूरत है, वो पैसा आप लोगों को ना खिलाते हुए उस पैसे को आप यहाँ मस्जिद में लगा देते हैं। तो हम कुरान कुरान पे जो हाथ रख के कह रहे हैं कि अगर 10 साल भी अगर वो पंखा चलता रहा तो 10 साल आपको सवाब मिलेगा। वही अगर 1000 रुपये का खाना खिलाना बहुत नेकी का काम, हम मना नहीं कर रहे हैं, बहुत भारी काम है ये, बहुत सवाब का काम है। लेकिन जो चीज़ हमें ज़्यादा, जिस चीज़ में हमको ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है कि नहीं, जिस चीज़ में हमको ज़्यादा नफ़ा आ रहा है, वो चीज़ हम क्यों ना करें, है कि नहीं। यानी कि 1 रुपया अगर हम खर्च कर रहे हैं, उस 1 रुपये के खर्च करने में कुरान कह रहा है कि मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, 10 हम देंगे तो हम इसको ना अपनाएंगे, क्या ख्याल है, यही करेंगे ना। तो लिहाजा हम लोग जो है शेबरात वाला जो है कुरान खाने वाला सिस्टम ख़त्म कर दीजिए, बहुत बेकार चीज़ है ये हम नहीं कह रहे हूँ कि किसी भी उलमाए किराम मुफ्तियान किराम से पूछेंगे वो कहीं भाई जायज़ नहीं है। हाँ, उन्होंने इस शर्त पर जायज़ दिया है कि भाई कम से कम इस बहाने लोग कुरान की तिलावत तो कर रहा है, ये एक जायज़ का तरीका उन्होंने अपनाया है। बाकी उन्होंने साफ साफ कहते भाई ना कुरान से, ना सहाबा से, ना हदीस से कहीं से साबित नहीं है। बस उन्होंने एक परमिशन दे दिया है कि भाई कम से कम लोग इसी बहाने कुरान खोल कर देख रहा है। ये तो कुरान हमें यही कि वहाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु, कि हमने इस कुरान को ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नाजिल किया है कि आप लोगों के सामने कुरान पाक की तिलावत कीजिए, उनको समझाइए, उसका मीनिंग बताइए। और अफ़ अंतुम लहु मुनकिरून, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी क्या ये लोग ईमान नहीं लाते। यानी कुरान पाक की पूरी किताब नाजिल हो गई, फिर भी काफ़ी लोग क्या करें, हम ईमान नहीं लाएंगे। बस रहने दीजिए। बाकी देखिए कि अभी कल ही एक किताब का मुताला कर रहे थे, तो उसकी किताब के अंदर बुखारी या मुस्लिम की हदीस हमारे सामने से गुजरी। अभी मदरसे में जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहीं पे लड़कियों को पढ़ाते हैं, उसी में एक हदीस गुजरी, बहुत अच्छी हदीस गुजरी, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सुनिए गौर से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर अपने दिलों के अंदर कीना कपट रखता है, लोगों से ताल्लुक़ जो है तोड़े रखता है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो अल्लाह के नबी साफ साफ कह रहे हैं कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जी समझ में आ रही मेरी बात, ये बहुत अहम है। एक हुकूकुल्लाह है जो अल्लाह का हक है, अल्लाह उसको माफ़ कर देंगे अगर उसमें कुछ कोताही कमी हो गई तो। लेकिन जब हुकूकुल इबाद की बात आई, बंदों की बारी आई,
तो कुरान ने जगह जगह कहा कि खुजुल अफ़्व व अमुर बिल उर्फ़, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कहिए कि अपने ऊपर माफ़ करना लाजिम कर ले लोगों को। अगर कोई शख्स आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है तो उनको माफ़ कर दीजिए, कहीं कोई बात नहीं, चली होता है सब, ज़िंदगी का मसला है, एक जगह रहते हैं तो आपस में जो है कुछ बात हो जाती है, उसको माफ़ करने का एक ज़रिया समझें। और उसी के हदीस के ज़िम्न बताया कि शब बारात की रात यानी 15वीं शाबान की रात में जो है ऐसे शख्स की जो है यानी कि उसमें 10 लोग हैं, 10 में से एक ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपने दिलों के अंदर कीना कपट हसद रखे हैं, ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती है। तो लिहाजा क्या करें, अपनी ज़ुबान पे क्या करें, नरमी लाएं, मोहब्बत से रहें, मिलजुल के रहें, अपनी ज़ुबान को नर्म कीजिए, मिठास पैदा कीजिए अपनी ज़ुबान के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।